सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि आप सभी को पता है, बाबा जी महाराज जी ने हाल ही में 3 नवंबर दिन रविवार को सूरतगढ़ में सत्संग फरमाया जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने वहां 1 घंटा लगभग 5 मिनट तक सत्संग फरमाया जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी जब स्टेज पर आए उस समय बहुत ही सुंदर शब्द पढ़े जा रहे थे। उसके बाद बाबा जी महाराज जी विराजमान हुए और सत्संग प्रारंभ किया, जो कि 1 घंटा 5 मिनट के करीब चला जी। सात संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने बानी ली थी, आद निरंजन प्रभ निरंकारा। इस बानी पर बहुत सुंदर सत्संग फरमाया। बाबा जी महाराज जी ने कहा, यह बानी 5वीं पातशाही से ली गई है। यह हमें समझा रही है कि आखिरकार हम भक्ति करें किसकी। आज अगर हम देखें तो हम भटक रहे हैं, हमें पता ही नहीं हम किस ओर जाएं और किसकी भक्ति करें। हमने जो कि कभी किसी को बांट नहीं सकता, हमने तो उस मालिक को भी बांट दिया है। बाबा जी आगे समझाते हैं कि अब अगर हम समय समय से देखें तो हर समय में संत महापुरुष हमारे बीच आए और सभी संतों ने, महात्माओं ने हमें उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करने के कुछ अलग अलग तरीके हमें समझाए। बाबा जी बोले कि उन सब के तरीके अलग अलग जरूर हैं, लेकिन मालिक तो एक ही है ना, मंजिल तो सभी की एक ही है ना। सबने उस एक की भक्ति की ओर हमें आगे बढ़ाया है। बाबा जी ने समझाया कि हर एक मुल्क की अपनी एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक संस्कार होते हैं। सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं। समय की जरूरतों के देखते हुए उसके हिसाब से हर देश और हर देशवासी अलग अलग तौर तरीके अपना लेते हैं। वैसा ही धर्म वही मजहब बन जाता है और आज हम उन्हीं में उलझ कर बैठ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हम देखें तो सबकी सोच अलग अलग हो रखी है। आगे कुल मालिक ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया और कहा कि जो तरीके और सोच सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो असल भक्ति है अगर वहां है तो वहां एक, और वहां है मालिक की भक्ति। पलटू साहब का उदाहरण भी उन्होंने देते हुए समझाया। उन्होंने कहा कि पलटू एक है, दूजा है ना कोई। बाबा जी बोले, इस संसार की रचना करने वाला वहां कुल मालिक एक है, और हमें अगर भक्ति ही करनी है तो उस एक की भक्ति करनी है। आगे बाबा जी महाराज जी ने बानी से समझाते हुए कहने लगे। बाबा जी बोले कि जितने भी धर्म, मजहब, जितने भी मुल्क हैं, सभी का यही कहना है कि मालिक एक है। उस मालिक, उस परमपिता परमात्मा का ना कोई रंग है, ना कोई आकार और ना ही कोई रूप। आगे कुल मालिक ने संगत को बड़े ही प्रेम प्यार से समझाते हुए कहा कि हम सभी मालिक की भक्ति का जो तरीका है वह आसान से आसान तरीका ढूंढने में लगे हैं, जो हमें मालिक की भक्ति करने का सही रास्ता और तरीका समझाता है। हम उसी की ओर भक्ति करने लग पड़ते हैं। सासंगत जी आगे बाबा जी महाराज जी कहने लगे, शरीर की भक्ति करने से मालिक किसी को भी कभी नहीं मिल सकता। यह शरीर तो सिर्फ जरिया है, यह उस तक पहुंचने का रास्ता बता देता है। जब गुरु संत महात्मा इस संसार से चले जाते हैं तो हम उनकी तस्वीरों की भक्ति करने लग पड़ते हैं और उसी भक्ति को मुक्ति समझ बैठते हैं। सासंग जी आगे उन्होंने समझाया कि किसी भी धर्म या फिर मजहब में, किसी भी देश में कभी ये नहीं कहा कि मालिक दो है। सबका यही कहना है कि हम सबका जो है वह परमपिता परमात्मा एक ही। हर एक धर्म, हर एक मजहब यही समझाता है। आगे कुल मालिक ने कहा कि आज हमने अपने आप को धर्म, मजहबों, जातियों में बांट कर रख लिया है और हमारी जो लड़ाइयां हैं आज हर एक देश की, हर एक कौम की धर्मों को लेकर हो रही है। बाबा जी बोले कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बाबा जी ने समझाया, पहले हमने आपको मजहबों में बांट रखा, उसके बाद अपने आप को हमने जातों पातों में बांट कर रख बैठा।
बाबा जी बोले, संत महात्मा जो कि उपदेश देते थे, हमें समझाने के लिए देते थे, उस सभी का उपदेश एक ही था। उन्होंने कभी किसी को ना तो जातों में, धर्मों में और ना ही किसी मजहबों में बांटा और ना ही बांटने को समझाया। बाबा जी ने आगे समझाया उस मालिक के साथ हमारा जो रिश्ता है वो क्या है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए समझाया, जैसे किरण सूर्य में से निकलती है और जब सूरज का कोई मजहब नहीं है तो उससे निकलने वाली जो रोशनी है उसका क्या ही मजहब और क्या ही जात होती है। मालिक ने परख नहीं की, परख तो हमने बना रखी है। हमने यहाँ आने के बाद अपने आप को धर्म, मजहब, जात पात में बांट कर रख लिया। अब हम छोटे छोटे कपड़े, खिलौने बांटे, बड़े हुए तो जमीन जायदाद बांटी, और जो चीज बांटी नहीं जा सकती हमने तो उसको भी बांट कर रख लिया, हमने तो उस मालिक को भी बांट दिया। बाबा जी बोले, कभी हमने फल देने वाले पेड़, पहले जाति या पात धर्म नहीं पूछते, यानी कि जो फल देते हैं वहाँ पेड़ हमें फल देते हैं, वहाँ कभी ये नहीं देखते कि हम किस धर्म के, किस मजहब के हैं, किस जात के हैं। सासंगत जी, बाबा जी बोले कि मालिक ने कभी कोई परख हमारे लिए नहीं रखी, लेकिन हम सभी ने यहाँ आकर हमारे स्वार्थ के वशीभूत होकर हम स्वार्थ में आकर परख करने शुरू कर दी। आगे कुल मालिक ने समझाया कि यह दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क भी हैं जिन्हें मालिक की कोई खबर तक नहीं है, अभी उन्हें एहसास तक नहीं है कि हमारे दरमियान जो है संसार चल रहा है या मालिक चला रहा है। हम तो बड़े ही भागों वाले, बड़े ही किस्मत वाले हैं जो मालिक ने हम पर इतनी बख्शिश कर रखी है कि हम उस मालिक की परख नहीं करते और उस मालिक के दीदार के लिए तरस रहे हैं। हमें तो शुक्र मनाना चाहिए। बाबा जी बोले कि आज ये जो हमें मनुष्य देह मिली है, हमें पता नहीं कितने करोड़ों लाखों जन्मों के बाद मिला है। इसके बाद मिले मिले ना मिले और हम इसको व्यर्थ में गवा रहे हैं। कोई हमें अगर कोई काम काज दे दे तो हम उस काम काज को बड़ी ही जिम्मेवारी के साथ और बड़े ही तौर तरीके से उसे निभाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन कितने दुख की बात है कि उस मालिक ने हमें जिस काम के लिए संसार में भेजा है, कुछ समय के लिए हमें वह जिम्मेदारी याद ही नहीं, हम उसको भूल कर बैठ गए। हमारे पास हर काम के लिए समय है, लेकिन जिस काम को हम इस दुनिया में करने आए हैं और जिससे कि सारी दुनिया चल रही है और सबसे जरूरी है और मालिक ने सब कुछ उसी के जरिए देना है, हम उसको ही भूल कर बैठ गए। बाबा जी बोले, बहुत ही प्रेम प्यार से समझाया। उन्होंने कहा कि हमें तो अपने आप को उस परम पिता के सुपुर्द करना है, उसके हवाले छोड़ देना है और हमेशा विनती प्रार्थना करनी है कि हे मेरे मालिका, हमें बख्श ले, हमें बख्श ले। आगे कुल मालिक बोले कि जब भी उस परम पिता से मांगते हैं तो दुनिया की चीजों को मांग कर बैठ जाते हैं और भिखारी बनकर, मंगते बनकर बैठ जाते हैं। आगे बाबा जी महाराज जी ने आज हमें समझाया कि हम सब कैदी बने बैठे हैं। किसी के पैरों में अगर हम देखें तो सोने चांदी की बेड़ियां हैं, तो किसी के पैरों में लोहे तांबे आदि की बेड़ियां हैं। अगर हम दोनों सूरतों में देखें तो हम कैदी तो हुए ना। आगे कुल मालिक ने समझाया। उन्होंने कहा, बाबा जी ने कहा कि भक्ति के बारे में हमें परख नहीं करनी। अगर भक्ति के बारे में सवाल आए तो घर में अगर हम देखें कि एक व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है, उसकी भक्ति के चलते हमारा भी उद्धार हो जाएगा, तो बाबा जी ने खुलकर समझा दिया। बाबा जी बोले कि कोई आपके हिस्से की अगर खाना खा ले, रोटी खा ले, तो क्या आपका पेट भर जाएगा? क्या आपकी भूख शांत हो जाएगी? नहीं होगी। इसी प्रकार से मालिक को पाना इतना कोई आसान नहीं और ना ही इतना मुश्किल है। आसान होता तो दुनिया कब की खाली हो गई होती। आगे कुल मालिक ने बहुत ही प्रेम प्यार से समझाया कि जो नाम की भक्ति है, वो कमाई जो है, जो ना कोई हमसे ले सकता है और ना ही हमें कोई दे सकता है। आगे कुल मालिक ने काल के बारे में भी बड़े ही खोल खोल कर समझाया।
आगे बाबा जी महाराज जी बोले कि मन में सोच कर बैठ जाते हैं कि यहाँ तो काल की नगरी है, यहाँ काल ही की चलती है, काल के इशारों पर सब होता है, काल ही जो करेगा वही होगा। बाबा जी बोले इस सृष्टि की रचना करने वाला वो मालिक है, उसने इस सृष्टि को रचा है, काल तो सिर्फ एक हिस्सा है, वह मालिक के हुक्म में रहता है। मालिक ने काल को जो सेवा दे रखी है, काल तो कर्मों के हिसाब से फैसला करता है, काल तो अपनी सेवा बहुत ही उम्दा तरीके से कर रहा है। बाबा जी ने कहा काल तो मालिक के बनाए कानून के हिसाब से अपनी कार्यवाही कर रहा है। अब हमें सोचना है कि हमें किस हिसाब से चलना है। मालिक का तो बड़ा ही अच्छा एक असूल है, जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी ने समझाया कि हम जैसा करेंगे बेटा, हम फल भी वैसा ही पाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो मिलेगा। हम अपने आप को तो दोषी कह नहीं लेते और काल को दोषी ठहरा देते हैं। आगे कुल मालिक ने दर्शनों के ऊपर भी समझाते हुए बड़े ही प्रेम प्यार से कहा। बाबा जी बोले दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन वो नहीं जो हम बाहरी आंखों से कर रहे हैं, असल दर्शन तो वो है जो हम उस दर्शन की अवस्था में पहुंच जाए और अंतर्मन में नूरी स्वरूप के दर्शन हो, अंदर मालिक की पहचान कर लेते हैं और टकटकी लगाकर मालिक के अंतर्मन में दर्शन कर पाते हैं और हमारी सारी शुद्ध बुद्ध खो देते हैं। साध संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने यह सत्संग जो फरमाया आद निरंजन प्रभु निरंकारा, इसे सुनकर सारी संगत भावुक हो गई और बाबा जी महाराज जी के सत्संग लगभग 1 घंटा 5 मिनट के करीब चले। बाबा जी महाराज जी जैसे स्टेज पर आए थे, उन्होंने जैसे ही सत्संग प्रारंभ किए, संगत भावुक हो गई और रोने लगी और बाबा जी महाराज जी की मीठी वाणी, अमृत भय वाणी को सुनकर मन मुग्ध हो गई। सभी जो माहौल था बहुत ही दिव्य और बहुत ही मनोहर माहौल था। इतना सुंदर लग रहा था मानो रब की एक एक लफ्ज हमारे करोड़ों जन्मों पर भारी है, करोड़ों जन्मों को तार दिया, करोड़ों जन्मों के पाप खत्म कर दिए। तो साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी ने साफ साफ शब्दों में हमें समझा दिया है इस वाणी के जरिए कि यह वाणी हमें समझा रही है कि उस मालिक के अलावा हमारा इस दुनिया में सच्चा साथी कोई नहीं। अगर उस मालिक की हमने भक्ति नहीं की तो जैसे आए खाली आए और खाली चले जाएंगे। अब इस संसार में अगर जन्म मिला है तो पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिला है, तो इसके बाद पता नहीं इस मानव देह में जन्म मिले मिले ना मिले। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमें उस मालिक की भक्ति में लग जाना चाहिए और उस मालिक से, परमपिता परमात्मा से एक ही चीज मांगे कि हे मेरे मालिका, इतनी बख्शिश करना कि मैं तेरी भक्ति कर सकूं और तेरे लायक बन सकूं और तेरे हुक्म की सेवा में रजा में राजी रह सकूं। साथ संगत जी, इसी के साथ हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि मालिक ने हमसे सिर्फ एक चीज मांगी है कि भजन सिमरन में समय दें, उसके बाद जो हमें चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। एक बार बिना इच्छा से, यानी कि कोई इच्छा मन में ना रखे और निस्वार्थ भाव से बिना इच्छा से भजन सिमरन में बैठ जाएं, फिर वो मिलेगा जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की। अगर बाबा जी महाराज जी को